एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे एक फैक्ट्री डालनी होती है। और जाते जाते वो एक नदी के पास जाके पहुँच जाता है। एक बड़ी सी नदी होती है और उस नदी के बाद गांव होता है। तो वो बिजनेसमैन वहीं पे अपनी कार रोकता है और उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो फिर वो सड़क के रास्ते घूम के उस गांव में जाए जिसमें करीब से करीब 8 घंटे लगेंगे और कोई और रास्ता नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है या तो फिर वो 20 मिनट में नाव पे बैठ के वो सफ़र तय करके वो 20 मिनट में पहुंच जाए। तो कि अपना टाइम बचाने के लिए नाव पे बैठ करके सफ़र तय करने का डिसीज़न लिया और वो एक नाव पे बैठ गया जा करके। छोटी सी नाव थी वो। एक साइड में वो आदमी बिजनेसमैन बैठ गया और एक साइड में नाव चलाने वाले भैया बैठ गए। तो थोड़ी देर नाव पे बैठने के बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाव पे कौन बैठा है? तो बड़े भोलेपन से नाव वाले ने जवाब दिया कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोलते हैं कि वाकई में तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? मेरी अखबार में रोज़ फ़ोटोज़ आती हैं, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? तो नाव वाले ने कहा नहीं साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था तभी मेरे पिताजी गुज़र गए और तब से मेरा स्कूल भी छूट गया और मैं काम पे लग गया। तो ये सुनते ही बिजनेसमैन ने नाव वाले से कहा तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? तो नाव वाला को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो लेकिन नाव वाला फिर भी कुछ नहीं बोलता है, खामोश रहता है। तो थोड़ी देर के बाद फिर बिजनेसमैन नाव वाले से बोलता है कि वो तू ये ज़मीन देख रहा है, थोड़े दिन के बाद यहाँ पे एक मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री डलेगी, उसमें ब्रांड मिनरल वाटर्स बनेंगे। तो नाव वाले को कुछ बात समझ में नहीं आई। तो नाव वाले ने बोला क्या साहब, क्या बनेगा? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोलता है पानी की बोतलें बनेगी जो कि तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, हमारे शहर में बहुत बिकती है। अरे तो कभी शहर गया होगा, तूने देखी होगी दुकानों पर पानी की बोतलें रखी होती हैं। तो नाव वाला कहता है अरे नहीं साहब, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। तो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया, तू कभी शहर नहीं गया, अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? तो उस बिजनेसमैन की बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। और उसकी सोच की वजह से उसका ध्यान नाव पे से हट गया और नाव डगमगाने लगती है और धीरे धीरे उसमें पानी नाव में थोड़ा थोड़ा भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। और उसी जगह पे पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। तो नाव वालों को समझ में आ गया था कि अब इस नाव को बचा पाना बहुत ही मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन है इवन। तभी नाव वाला अपनी जान बचाने के लिए नाव पे से छलांग मारने ही वाला था, तभी सामने बैठे बिजनेसमैन से वो पूछता है साहब आपको तैरना तो आता होगा ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके कहता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। तो नाव वाले को हंसी आ गई बिजनेसमैन की बात सुन करके। वो कहता है कि अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? भी बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़ के नाव वाले से कहता है तुम जो मांगोगे, जो कहोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी जान बचा लो। तो नाव वाला कहता है अरे साहब आप घबराइए मत, मुझे तैरने के साथ साथ डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, बस आप मुझे कस के पकड़ लो और मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। तो उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपने साथ साथ उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हम इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी को अपने से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए। हमें सुनने के लिए